आज सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इसकी विधि और इसका फल बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहा करता था। उसका नाम क्रोधना था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों की हत्या की थी, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन बिताने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तो वो समझ गया कि अब उसका अंत समय करीब आ गया है, और तब वो ऋषि अंगारा के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना की कि हे ऋषि, आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगारा ने उससे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो, और फिर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी यानी पापांकुशा एकादशी का व्रत रखोगे। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि अंगारा के कहने पर क्रोधना ने इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिल गई और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तभी से पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हों और अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हों, उन्हें इस दिन यह व्रत जरूर रखना चाहिए। तो ये थी पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। इस कथा के अनुसार एक समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत कैसे किया जाता है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके आप यह विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की उत्सुकता को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडु पुत्र, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पापांकुशा कहलाती है। इस एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वो बहुत क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा का सेवन करने और गलत संगत में रहने जैसे सभी पाप कर्मों में बिता दिया था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज ने एक दिन पूर्व अपने दूतों को आज्ञा दी कि क्रोधन को दरबार में पेश किया जाए। यमराज के दूत एक दिन पहले ही क्रोधन को लेने आ गए और यमदूतों ने उस बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर वो बहेलिया भयभीत हो गया और ऋषि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने महर्षि अंगीरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करी, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैंने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा सेवन करने तथा गलत संगत में बिता दिया। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार बहेलिया के अनुग्रह करने पर महर्षि अंगीरा ने प्रसन्न होकर उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा तथा श्री हरि विष्णु के पूजन का विधान बताया। उस बहेलिये ने
ऋषि अंगिरा द्वारा बताए अनुसार विधि विधान से पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। अपने द्वारा किए गए समस्त पापों से छुटकारा पा लिया। अश्विन शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी के व्रत तथा पूजन के प्रभाव से जब यमदूतों ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिये को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। भगवत कृपा से बहेलिया विष्णु लोक गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पापांकुशा एकादशी का व्रत उपवास करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो फल मनुष्य को कठिन तपस्या करने से प्राप्त होता है, वो फल पापांकुशा एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण कर देने से ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को यमलोक की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती। व्यक्ति को अपने जीवन में किए पापों से बचने के लिए दृढ़ संकल्प करके पापांकुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु।